हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग टेक्निकल। मैं शरद से आपके सिविल डिपार्टमेंट से। अभी तक सिविल में आपका बीएमसी सर्वे चल रहा था, जिसके आपके 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने सीमेंट देखा। आज हम बात करेंगे कंक्रीट की, क्योंकि आपके पिछले 4 लेक्चर में सीमेंट खत्म हो चुका है आपका। जो अगर थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आपका होगा, जब मैं सॉल्व कराऊंगा लास्ट में, जब बीएमसी खत्म होगा तो उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे जो आपका बचा कुचा होगा। ठीक है, बाकी जो आपका आज से हम कंक्रीट स्टार्ट करने आ रहे हैं। मैं एक बार टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। सीमेंट कंक्रीट। आज से हम सीमेंट कंक्रीट स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली सीमेंट कंक्रीट होता क्या है? जब भी आप साइट पे जाएंगे, जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो कंस्ट्रक्शन होता है बेसिकली किसी चीज़ से होता है। एक होता है आपका सीमेंट, एक होता है आपका एग्रीगेट, सैंड, वाटर, एडमिक्सचर और आपका रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एक बार। बेसिकली जो आप साइड पे देखेंगे उसमें क्या क्या यूज होता है? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, रेनफोर्समेंट, वाटर और एडमिक्सचर। ठीक, बेसिकली ये यूज होता है आपका। तो मैं अगर इन पांचों 6 चीजों की, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, रेनफोर्समेंट, वाटर और एडमिक्सचर, इन 6 चीजों की मैं बात करता हूँ, अगर मैं 6 चीज यूज करता हूँ, तो ऐसे जो मिक्सचर बनते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? ऐसे जो कंक्रीट बनता है इसको हम बोलते हैं आरसीसी, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। बेसिकली हम इसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी को। बट अगर मैं बात करूं रेनफोर्समेंट, अगर मैं ऐड ना करूं, मैं सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर, मैं बस बेसिकली 5 चीज यूज करूं। ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूं। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, एडमिक्सचर, मैं बेसिकली 5 यूज कर रहा हूं। मैं इसमें रेनफोर्समेंट नहीं ले रहा। तो मैं ऐसे कंक्रीट को मैं क्या बोलूंगा? इसका भी नाम है भाई, इसका क्या नाम है? पीसीसी। पीसी का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। नीचे आपका ये थोड़ा कट रहा होगा, तो फिर मैं आगे इधर लिख देता हूं प्लेन सीमेंट कंक्रीट, या प्लेन सीमेंट कंक्रीट इसको बोलते हैं, पीसीसी को। तो बोलेंगे सर ये 2 तरीके होता है, इसको हम लोग 2 तरीके से क्यों डिवाइड किए हैं? कहाँ यूज होता है कि इसको 2 तरीके से डिवाइड किए हम लोग? तो जो आरसीसी होता है, मैं अगर आरसीसी की बात करूं, आरसीसी का आपका स्लैब, कॉलम, और बीम, ये आपके फॉर्म होते हैं बेसिकली, जिसमें आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। और आप बोले सर पीसीसी का यूज किया जाता है? जब भी आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे, जब बेसिकली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, जो आपकी कॉलम की फुटिंग पड़ती है नीचे, जब फुटिंग से पहले आप लोग के जो अर्थवर्क होता है, इसमें जब नीचे हम लोग एक 6 इंच की पीसीसी की हम लोग लेयर बिछाते हैं, उसके ऊपर कॉलम को हम लोग रखते हैं। जो नीचे पीसीसी 6 लेयर होती है, वो यही पीसीसी होती है। जो लोग बोलते हैं पीसीसी यही होती है। वो 6 इंच की होती है बिलो। सॉरी, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये आपकी 6 इंच की होती है बिलो कॉलम फुटिंग। ये 6 इंच की कॉलम फुटिंग के नीचे होती है, जो आपके पीसीसी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो बात हुई हम लोग कहाँ क्या यूज करते हैं इस बेसिस पे। लेकिन हम लोग भाई इंजीनियर हैं, हम लोग इसको अपने लैंग्वेज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जो हम लोग का उसका ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो मैं ग्रेडिंग के हिसाब से बात करूं तो इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
उसी में बात कर लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ कंक्रीट। ठीक है, हम बेसिकली इसको तीन टाइप के डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ऑर्डिनरी, एक होता है आपका स्टैंडर्ड, एक होता है आपका हाई स्टैंडर्ड। एक होता है आपका स्टैंडर्ड, एक होता है हाई स्टैंडर्ड। कंक्रीट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं ग्रेडिंग, मैं बोला भी जस्ट अभी कुछ पहले बोला कि इसको हम लोग ग्रेडिंग के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो मैं रेंज देख लेता हूँ किस ग्रेड से हम लोग होता है। तो बेसिकली हम लोग जो ग्रेड के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये हम लोग का IS कोड जो हम लोग का सबसे मेन बेस है, उसके अकॉर्डिंग IS 456-2000 की मैं बात करूं, और एक और आपका होता है IS 456-2013। ठीक है, ये तो आपका बेसिकली कॉलेजेस में यूज होते हैं, ये आपके एग्जाम में से पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वहां से अराइज हो जाता है। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ इसकी। जो आपके ऑर्डिनरी कंक्रीट होते हैं, इसका रेंज होता है आपका, तो मैं पेन चेंज कर दूं आपको अच्छे से दिखेगा फिर, M10 से M20, ये जो रेंज होता है M10 से M20 का रेंज होता है इसके बीच में। ठीक है, फिर मैं अगर स्टैंडर्ड कंक्रीट की मैं बात करूं, M25 टू M55 होता है ये। M25 से M30, M35, M40, M45, M50, ये पूरे इसमें आते हैं। M25 टू M55 तक, 55 इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर मैं आगे बात करूं M60 टू M80, ये आपका यूज होता है M60 टू M80। ठीक है, ये तो मैं बात करूं IS 456-2000 की। अगर मैं बात करूं IS 456-2013 की, तो इसमें क्या रेंज होता है M10 टू M20, ये M25 टू M60, M65 टू M80। तो आप बोलेंगे सर ये दोनों तो सेम ही है, तो फिर अलग अलग कोडिंग क्यों दी गई है? तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए M55 तक इसकी लिमिट दी गई है, लास्ट लिमिट। जो स्टैंडर्ड होता है M55 तक होता है, और इसमें M60 तक होता है। डिफरेंस दिखा आपको, M55 M60, और इसका जो स्टार्टिंग होता है ये M60 से होता है, ये M65 से होता है। तो एग्जामिनर कभी कभी यही से क्वेश्चन अराइज कर देता है कि मतलब IS 456-2000 में जो स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है उसकी लिमिट क्या क्या कहाँ से कहाँ तक होती है। चलिए यह M25 तो आपको कॉमन नहीं तो याद हो जाएगा, M55 इसमें होता है IS 2000 में, और अगर M13 की बात करें M60 होती है इसमें। IS 2013 की बात करें M60 होती है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें अगर पूछ ले हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट में इसका रेंज स्टार्ट होता है 60 से, M60 से स्टार्ट होता है, और इसमें M65 से स्टार्ट होता है। दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है। ठीक है, ये तो मैं बात किया कि मतलब टाइप ऑफ कंक्रीट का कितने टाइप से होते हैं। आप बोलेंगे सर M25 M60 ये M होता क्या है? ये क्वेश्चन अराइज होगा ना कि M होता क्या है, M25 होता क्या है। तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ M10 का। ठीक है, तो M10 जो होता है, इसमें जो M होता है ये हमारा डिनोट करता है मिक्सचर। M जो होता है वो M डिनोट करता है मिक्सचर को, और जो 10 होता है, 10 जो होता है आपका 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ होती है। पर कौन सी स्ट्रेंथ होती है? ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, जो कि आपकी 28 डेज में
मिली होगी। जो आपकी 28 डेज में जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिलती है वो आपका यहाँ पर हम लोग डिनोट करते हैं। M10 में 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, M25 में 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको समझने में इजी होगा। मैं 20 की बात करता हूँ, ठीक है। इसमें सेम M जो है वो आपका मिक्सचर डिनोट करेगा 20, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो कि हमें 28 डेज में जो हमें मिलती है वो होती है इसकी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, इसलिए इसको M20 बोलते हैं, ठीक है। M20 ये बोलते हैं हम लोग, ठीक। इसलिए M10 में ये जो मिलता है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलता है, ये आपका 28 डेज में होता है। ये तो बात है कि मिक्सचर जो डिनोट होता है वो M10 M20 की बात हुई। जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो इसमें हम लोग जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट होता है इसका हम लोग मिक्स बनाते हैं। M अभी देखा है मैंने, M10 लिखा था। M जो होता है M10 जो लिखा था ये तो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गया। M जो है आपका मिक्सचर होता है। मिक्सचर किस चीज का होता है? ये आपका होता है सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट, ये आपका मिक्सचर होता है तीनों का। लेकिन भाई हम ऐसे उठा के तो मिला नहीं सकते ना, कि मतलब हम उठाए एक बोरी सीमेंट उठा दिया डाल दिया, एक बोरी सैंड उठा कर डाल दिया, एक बोरी एग्रीगेट उठा डाल दिया, ऐसा तो हम लोग बनाते नहीं है। हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग ग्रेडिंग के लिए अलग अलग हम लोग मिक्स बनाते हैं। तो मैं अगर बात करूं मिक्स की, तो मिक्स को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक होता है आपका नॉमिनल मिक्स, एक होता है आपका डिजाइन मिक्स, ठीक। एक होता है आपका नॉमिनल मिक्स, एक होता है आपका डिजाइन मिक्स। मैं इसकी बात कर लेता हूं। इसमें कौन कौन से आपके ग्रेड आते हैं? M20, M15, M10, ये आपके नॉमिनल मिक्स में आते हैं। डिजाइन मिक्स में M25 और एबव, 25 और इसके एबव जो होते हैं, जो ग्रेडिंग होती है वो आपका डिजाइन मिक्स में आते हैं। नॉर्मल मिक्स में M20, M50, M10 होती है बेसिकली, ठीक है। इसका हम लोग रेशियो देख लेते हैं। रेशियो क्या होती है? जिस रेशियो में उसको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट को हम लोग मिक्स करते हैं। जो M20 में बात करूं, M20 आपका 1:3:6 होती है। सॉरी, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। 1:3:6। M15 की मैं बात करूँ 1:2:4, 1:1.5:3। ये आपकी मिक्स की रेशियो हुई। और 25 की बात करूँ 1:1:2। तो ये तो मिक्स की बात हुई, जिसमें 1 जो आपका सीमेंट है, 3 जो है आपका सैंड है, 6 जो है वो आपका एग्रीगेट है, ठीक है। ये तो आपका रेशियो हुआ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का। जो M25 होता है 1:1:2 जो आप मैंने लिखा है यहाँ पे, ये आपको कोड में प्रोवाइड नहीं किया गया है। IS 456-2000 में प्रोवाइड नहीं किया गया है। कोड ये रेशियो प्रोवाइड नहीं करता है। ये तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब एस्टिमेशन में, जब एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हम पढ़ेंगे या फिर आपका RCC पढ़ेंगे तो हम लोग ये रेशियो हम लोग लेते हैं। लेकिन ये कोड के बेसिस पे हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये कोड ये आपको नहीं दिया है कि ये रेशियो आप लीजिए, ठीक है। ये सेफ है इसलिए हम लोग ये ले लेते हैं। तो बात हुई कि सीमेंट 1:3:4, 1:3:6 रेशियो मिक्स होता है। ये होता क्या बेसिकली? तो मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझता हूँ। अगर मैं सीमेंट 100 kg सीमेंट लेता हूँ, अगर मैं 100 kg सीमेंट लेता हूँ तो सैंड में कितना लूंगा? मैं 300 kg। और एग्रीगेट कितना लूंगा? 600 kg। मतलब अगर मैं 100 kg सीमेंट लेता हूँ, 100 kg सीमेंट लेता हूँ तो आपका 300 kg सैंड लेता हूँ मैं, और एग्रीगेट जो था वो 600 kg लूंगा।
ये आपका रेशियो के अकॉर्डिंग, अगर मैं M10 बना रहा हूँ मिक्सचर, तो अगर मैं M50 बनाऊंगा तो अगर मैं 100 kg सीमेंट ले रहा हूँ तो मैं 200 kg आपका सैंड लूँगा और 400 kg आपका एग्रीगेट लूँगा। सैंड सीमेंट, सैंड सीमेंट एग्रीगेट में 100, 200 और 400 लूँगा मैं, ठीक है। ये तो बात हुई। और टोटल इसका जो वेट हो जाएगा वो इसका 1000 kg हो जाएगा, जिसमें 100 kg आपका सीमेंट रहेगा। ये हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग में पढ़ेंगे कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, अगर आपका टोटल ये मोटार दिया हो तो। इसके मैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग में बात करूंगा। खैर अभी मैं बात करता हूँ, ये तो मिक्स हो गया सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, ठीक है। अगर मैं कंक्रीट बनाता हूँ तो बस मैं सीमेंट सैंड और एग्रीगेट इसको मैं मिक्स करके तो बनाऊंगा नहीं, मुझे वाटर भी तो ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वाटर बिना कोई काम ही नहीं होना है। वाटर जब तक सीमेंट से रिएक्शन नहीं करेगा तब तक कोई काम ही नहीं होना है। तो मैं वाटर इसमें ऐड करूंगा। तो इसका वाटर का भी सीमेंट से एक रेशियो होता है, जो डेफिनेट रेशियो होता है, उस रेशियो में हम इसको लेते हैं। क्योंकि अगर वाटर ज़्यादा हो गया तो आपका ब्लीडिंग हो जाएगा, सीमेंट सारे बाहर निकल जाएंगे। अगर मैं कम लेता हूँ तो सेग्रीगेशन का सही से बाउंडिंग हो नहीं, सही से वो लोग बाउंडिंग हो नहीं पाएंगे उनके बीच में, ठीक है। मैं एक डेफिनेट रेशियो लेता हूँ। मैं अगर बात करता हूँ M20 की, M20, M50, M10 की, इसमें हम क्या रेशियो लेते हैं वाटर सीमेंट का? 60, 64, 68 वाटर सीमेंट का रेशियो हम ये लेते हैं, ठीक है। जो वाटर सीमेंट लेते हैं हम लोग M20 जो हम लोग ऐड किए थे 1:3 जो हम लोग इसमें ऐड किए थे 1:1.5:3 का जो हम लोग रेशियो लेते हैं इसमें 1:1.5:3 का जो हम लोग रेशियो लिए थे, मैं सबका रेशियो का लिख ही देता हूँ, ठीक। जो हम लोग ये रेशियो ले 1:1.5:3 का जो रेशियो लिया, इसमें हम लोग ये जो लेते हैं 0.60, ये हम लोग वाटर लेते हैं इसके वेट के अकॉर्डिंग, बाय वेट लेते हैं हम लोग, बाय वेट ऑफ सीमेंट। सीमेंट के वेट के अकॉर्डिंग हम लोग ये लेते हैं। तो M20 के लिए हम लोग 0.60 लेते हैं, M50 के लिए 0.64 लेते हैं, M10 के लिए 0.68 लेते हैं। ये तो वाटर सीमेंट रेशियो हुआ। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें बस ऐड करते हैं 0.04, ये बस ऐड करते हैं, आपका ये बनता जाएगा, तीनों लिंक हो जाएगा। ऐसे इसमें आप ये और ये तो 2 टाइम्स होते हैं, आपको बस ये ख्याल रखना इन दोनों के बीच में। इसमें डिफरेंस 2 का था, इसमें आपका डिफरेंस 1 का हो गया, इसमें पॉइंट का डिफरेंस हो गया। जैसे जैसे करीब जाता है, जैसे जैसे आपका ग्रेडिंग बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये रेशियो कम होती जाएगी, क्योंकि सीमेंट का जो सीमेंट का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा, और ये तो हमेशा 2 टाइम्स रहेगा। ये तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हुआ वाटर सीमेंट रेशियो की। अब हम आगे देखेंगे कि किस ग्रेडिंग के लिए हम लोग एक्सपोजर रखते हैं, ठीक है। अब मैं एक्सपोजर की बात करता हूं। अगर एक्सपोज क्या होता है, मतलब अगर जो आपका आरसीसी या पीसीसी जो आप फॉर्म करते हैं, ये आपका वाटर के इन्वायरमेंट या फिर वाटर किसी के कॉन्टेक्ट में अगर बाहर आता है तो कौन सी ग्रेडिंग के लिए क्या होता है वो हम देखेंगे। इसको बेसिकली हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं एक्सपोजर को। पहला तो आपका माइल्ड, दूसरा आपका होता है मॉडरेट, तीसरा आपका होता है सीवियर, चौथा होता है वेरी सीवियर, पांचवा होता है एक्सट्रीम, ठीक है। ये तो बात है आपकी 5 की, लेकिन ये होता क्या है बेसिकली, हम इसके बारे में देख लेते हैं। जो माइल्ड होता है आपका, जो माइल्ड में एक्सपोजर की बात करूं, ये जो रेन होता है
रेनफॉल में ये नहीं होता है। ये जैसे कि आपका घर बन रहा है, ये बाहर की दीवारों पे यूज नहीं होता है। ये अंदर की दीवार पे जहाँ पर आपका वाटर नहीं पड़ता हो, जहाँ पर रेनफॉल का इफेक्ट ना पड़ता हो, वहाँ इसका यूज करते हैं माइल्ड का। अगर मॉडरेट की बात करूँ, ये रेनफॉल का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बट हैवी रेनफॉल का नहीं। मतलब थोड़ा बड़ा हुआ तो काम चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कभी क्या होता है बरसात के दिनों में कि आपका 6-7 दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है, उस केस में इसको यूज़ नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब मैं सीवियर की बात करूं, ये हैवी रेनफॉल तो बियर कर ले जाएगा, बट अल्टरनेट ड्राई एंड वेट इसके लिए नहीं होता है। मतलब एक बारिश हुई, फिर सूख गया, मतलब फिर धूप हो गया, फिर बारिश हुई, फिर धूप हो गया, मतलब जैसे वेट हुआ फिर ड्राई हो गया, फिर वेट हुआ फिर ड्राई हो गया, लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है, तो वहाँ पे ये यूज़ नहीं करते हैं। और मैं अगर इसकी बात करूँ कि सी वाटर में इमर्ज ये हो सकता है, जो का सीवियर था सी वाटर में हम लोग रख सकते हैं। बट अगर मैं वेरी सीवियर की बात करूँ, वेरी सीवियर जो होता है वो आपका सी वाटर में इसको हम इमर्ज कर सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट ड्राई और वेट के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम अल्टरनेट सी वाटर में ड्राई और वेट नहीं हो सकता। अल्टरनेट ड्राई एंड वेट ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अब मैं एक्सट्रीम की बात करूं, एक्सट्रीम जो होता है आपका केमिकल की यूज होता है, जो केमिकल अटैक होते हैं, केमिकल अटैक जो आपका इंडस्ट्री में जो आपके केमिकल बनते हैं, कभी कभी होता है ऐसा कि मतलब केमिकल निकल जाता है आपकी दीवारों पे चला जाता है, उस केस में आप एक्सट्रीम का यूज करते हैं कि मतलब केमिकल का अटैक जहाँ होता है वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। और टाइडल अटैक में भी, टाइडल अटैक जो आपके समुद्र में टाइडल आते हैं उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये तो बात हुई एक्सपोजर की। अब हम लोग कौन से ग्रेडिंग का कंक्रीट इसमें यूज करते हैं वो उसकी बात करते हैं हम। जो आपका आरसीसी पीसीसी दोनों है, दोनों अलग अलग केस में यूज करते हैं हम लोग। पहले मैं आरसीसी की मैं बात कर लेता हूं। आरसीसी मैं एक टेबल फॉर्म कर देता हूं। ये आपका हो गया एक्सपोजर, ठीक। ये आपको मिनिमम ग्रेड, जब आप कंक्रीट का हम यूज करते हैं M10, M20, M25, वो इसमें मिनिमम ग्रेड हम लोग यूज करेंगे, ठीक। और ये तो बात हुई ग्रेड का कि इसमें सीमेंट, एग्रीगेट और सैंड का जो हम लोग मिक्स करेंगे, लेकिन हम लोग वाटर भी तो लेंगे, तो हम यहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो भी हम लोग इसमें ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक चार्ट मैं बना देता हूँ आरसीसी के लिए। अभी हम आगे पीसीसी भी देखेंगे। तो अगर मैं माइक करूँ, माइक जो मिनिमम ग्रेड होता है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर जो वाटर सीमेंट रेशियो लिखा हूँ, ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना हो सकता है। माइल्ड की मैं बात करूँ, मिनिमम ग्रेड जो आपका होता है M20 होता है, इसका जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो होता है M55 होता है। फिर मॉडरेट की बात करूँ, मॉडरेट में आपका M25 और ये M50। आप देखेंगे जैसे ग्रेड बढ़ता जा रहा है, वाटर की वैल्यू, वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू घटती आ रही है, ठीक है। फिर मैं इसके बाद मैं बात करूँ सीवियर की, M30 इसमें यूज करते हैं, इसमें हम M30 यूज करते हैं, ठीक। इसका जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है 0.45 होता है। फिर मैं वेरी सीवियर की मैं बात करूं, M35 और वाटर सीमेंट रेशियो जो होती है M0.45 होती है। इसमें भी 45, इसमें भी 45। और एक्सट्रीम की मैं बात करूं M40 की,
0.40 होती है। तो इसमें आप देखेंगे अगर यहाँ पर 0.45 दोनों सेम है, बाकी तो आपको पॉइंट ये तो घटता ही जा रहा है ना, 0.05 ये तो घटता ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सेम है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं 0.45 ये किस केस में, जब दोनों सीवियर होते हैं। जब दोनों सीवियर होंगे इनका जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा वो सेम होगा आपका, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका ये 0.05 आपका ये घटता जा रहा है। ये तो बात थी आपकी आरसीसी की। अगर मैं पीसीसी में बात करता हूँ उसका भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो आपका आरसीसी केस हुआ। अगर मैं तो इसमें हम लोग देखते हैं एक्सपोजर, इसमें मैं चार्ट बना लेता हूं। एक्सपोजर, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं मिनिमम ग्रेडिंग, मिनिमम ग्रेड। कौन सा ग्रेड का हम लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, सेम उसी तरह जिस तरह हम लोग आरसीसी में देखे थे वैसे हम लोग पीसीसी में देखते हैं। तो मैं बात करता हूँ पहला माइल्ड की। माइल्ड का मिनिमम ग्रेडिंग होता है, इसमें हम लोग कोई भी यूज नहीं करते क्योंकि रेन वाटर में एक्सपोज नहीं हो सकता, इसमें कोई भी यूज नहीं करते हम लोग। ठीक है, इसका आता है मॉडरेट। मॉडरेट हम क्या यूज करते हैं, M15। इसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है आपका 0.60, इसमें लेते हैं हम लोग। इसका आता है सीवियर। सीवियर में आपका क्या होता है, M20 लेते हैं हम लोग। और जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है M55। ठीक है, फिर आता है वेरी सीवियर। वेरी सीवियर में क्या होता है, हम जो ग्रेडिंग लेंगे वो M20 ही लेंगे। वेरी सीवियर में M20 ही लेंगे हम इसमें भी। और जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा वो आपका M50 होगा। ठीक है, इसमें आपका ग्रेडिंग ये सेम होता है सीवियर और वेरी सीवियर के केस में। सीवियर और वेरी सीवियर केस में आपके यहाँ पर ग्रेडिंग सेम हो जाता है। उसमें आपका वाटर सीमेंट रेशियो सेम था। आरसीसी केस में, पीसीसी केस में आपका ग्रेडिंग जो है वो सेम हो जाता है 2020। एक्सट्रीम की मैं बात करूँ M25, और जो इसका ये होता है जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है ये M कहाँ से आ गया इसमें, 0.45 ये होता है। ठीक है, तो आरसीसी में आपने देखा था कि उसमें उसका दोनों सीवियर के केस में उसका वाटर सीमेंट रेशियो बराबर हो रहा था। इस केस में वाटर सीमेंट रेशियो बराबर नहीं हो रहा है, इसमें 0.55 0.50 है। ठीक, और इसमें जो आपका ग्रेडिंग है पीसीसी केस में आपका ग्रेडिंग बराबर होता है, आरसीसी केस में आपका वाटर सीमेंट रेशियो दोनों सीवियर के लिए बराबर होता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई आपका एक्सपोजर का। अब हम अगला क्लास में कल मिलते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे बताइए कमेंट करके, और अपने दोस्तों में इसको फैला दीजिए। शेयर, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।